रात घिरी थी। महल की ऊंची दीवारों के पीछे अजीब सी खामोशी पसरी थी। चांदनी हल्की थी और ठंडी हवा में जैसे किसी अनकहे रहस्य की फुसफुसाहट थी। राजा वीरेंद्र देव अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, लेकिन मन किसी अनजाने आकर्षण में उलझा हुआ था। 3 दिन पहले उन्होंने उसे देखा था, विषकन्या चंद्रलेखा को। वह राजसभा में नर्तकी के रूप में आई थी। उसके हर कदम में मोह था, हर मुस्कान में एक जादू। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक रहस्य, जैसे उनमें नफरत भी थी और प्रेम की कोई अधूरी लौ भी। नृत्य के बाद जब वह चली गई, राजा ने अपने सेनापति से पूछा, वह कौन थी? सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वह नर्तकी नहीं, विषकन्या है। उसे पड़ोसी राज्य ने आपको मारने भेजा है। यह सुनकर भी राजा के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जिसके नृत्य में इतनी सुंदरता हो, उसकी हत्या में कैसा जहर होगा। उन्होंने उसी पल उसे बुलवाया। अगले दिन जब चंद्रलेखा राजा के सामने आई, तो उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन आवाज कांप रही थी। राजा ने कहा, अगर तेरा उद्देश्य मुझे मारना है, तो क्यों न आज ही कर दे? चंद्रलेखा मुस्कुराई। राजा मर जाएंगे तो मेरा कारण भी मर जाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया जो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। हर रात राजा उसे देखने जाते, वह बातों में विष छिपा लेती और राजा मुस्कान में प्रेम। दोनों जानते थे कि उनका साथ किसी दिन सब खत्म कर देगा, फिर भी कोई दूर नहीं जा पाया। एक रात महल के पुराने ग्रंथालय में चंद्रलेखा को एक राजपत्र मिला। उसमें लिखा था कि राजा वीरेंद्र के पिता ने कभी उसके पिता को विश्वासघात में मरवा दिया था। उसी दिन से उसे विषकन्या बनने के लिए तैयार किया गया था, ताकि एक दिन वह इस राजवंश का अंत कर सके। लेकिन अब उसके अंदर बदला और प्रेम दोनों जल रहे थे। वह राजा के सामने आई और बोली, राजा, मैं तुम्हें मार नहीं सकती, पर तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती। राजा ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तेरा जहर ही मेरी किस्मत है, तो मैं उसी को स्वीकार करता हूँ। उस रात तीसरे पहर दोनों मिले। चंद्रलेखा ने कांपते हाथों से अपना जहरीला कंगन उतार दिया और रो पड़ी। राजा ने कहा, अब तेरे विष से नहीं, तेरे वियोग से मरूंगा।